यहाँ पर है। सबसे पहले अभिषेक को, संतोष को, मनोज को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और आज यहाँ उपस्थित सभी कलाकारों का मैं सम्मान करता हूँ। हमारे अनुपम श्याम जी के बारे में कुछ कहना नहीं है, और जहाँ रघुवीर पहुँच गए तो फिर तो पूछना नहीं है। बिन रघुवीर को कुछ हो ही नहीं सकता है। जाकिर भाई हैं, उपस्थित हमारे सारे आर्टिस्ट हैं, बच्चियाँ हैं। और पिक्चर का नाम है कि मैनू एक लड़की चाहिए। मुझे तो एक लड़की 1972 अगस्त मिल गई थी, मेरी बेटी। और आज जब उस सोशल कॉज को लेकर के एक पिक्चर बनती है, ये बात सही है कि आए दिन अखबारों में जिस ढंग से पढ़ते हैं, यहाँ जब कहा गया कि लड़कियाँ कितनी हैं तो हाथ उठाई गई, लड़कियों के फादर कितने हैं तो यहाँ पता चला सभी पिता हैं। हर पिता को एक लड़की की विदाई होती है, लड़की का जन्म होता है। और लड़कियों के बारे में जब भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे पिक्चर बन करके मुझे लगता है कानून ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। आज इस देश में हमको अवेयरनेस चाहिए। क्या हो गई है, कैसी मानसिकता लोगों को हो गई है। एक बेटी जन्म होने के पहले कुछ लोग मार डालते हैं कि बेटी घर में नहीं जन्मे। बेटी होने के बाद फिर कैसी कैसी परिस्थितियों में एक बेटी दूसरे घर में बहू बन के जाती है, और बेटी ही होती है जो दूसरे घर में जाकर के पूरी जिंदगी बिताती है। एक लड़का को बोलो जरा ससुराल में जाकर के तो 2 दिन में भाग जाएगा। लड़की और बेटी ऐसी होती हैं, हर फादर को लड़की जब अपने ससुराल चली जाती है तब भी दिन में 4 बार फोन करेगी, पिताजी खाना टाइम से खाए कि नहीं, पिताजी दवाई लिए कि नहीं, जहां भी होगी। और लड़के को बाप को पूछना पड़ता है, बेटा कहाँ है, शाम को खाने पाएगा कि नहीं। ये कितना बड़ा अंतर बेटा और बेटियों में है। यहाँ बैठे बहुत सारे पिता को उसका अनुभव है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। स्वामीनाथ पांडे जी ने मुझे फ़ोन किया, और गानों वानों की बात तो आजकल हम लोग तो उस जमाने के गीत को सुनते थे जिस गीतों में लगता था कि सिर्फ संगीत ही नहीं बजता है, और हमारा हिंदुस्तान का जब म्यूजिक बजता है तो मन थिरकता है। और जब पश्चिमी देशों की संगीत बजती है खाली हाथ पांव थिरकते हैं, और जब हिंदुस्तान का संगीत बजता है तो मन थिरकता है। मैं उन पुराने गानों के, पुराने गीतों के, उन गीतकारों को प्रणाम करता हूं। लेकिन आज का जो पिक्चर के बारे में मुझे बताया गया, जो जानकारी मिली है, मैं सचमुच बधाई देता हूं। और मैं चाहूँगा कि ऐसे सोशल कॉज के लिए ऐसी पिक्चर बने कि पिक्चर देखने के बाद जो इंस्पायर होते हैं, जो प्रेरणा मिलती है हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, लड़कियों के साथ जिस ढंग का आपने कहा कि ये बात सही है कि कुछ चलन जैसी हो गई है। झूठे कुछ मामलों में किसी को फंसना पड़ता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। सच्चाई कब आती है? कभी कभी उसके चले जाने के बाद आती है। लेकिन इन चीज़ों से निकल करके एक आपने एक अच्छी पिक्चर बनाई है, मुझे जो जानकारी दी गई है, मैं फिर से आप सभी को बधाई देता हूं। और मैं चाहूँगा कि स्वामीनाथ पांडे जी ने कल मुझे टेलीफोन किया, कल मैं बॉम्बे में नहीं था, आज आया। हमारे मोहन प्रकाश जी जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, वो हॉस्पिटल में नानावटी में था, लेकिन फिर भी हमको लगा कि यहाँ पहुँचना चाहिए। अब रघुवीर भाई को देख हमको कहा कि महंगाई डायन खाद जात बा, तो महंगाई डायन कितना खाए से मालूम ना है, लेकिन हमारी सत्ता तो खा गई, हमारी सरकार तो चली गई। तो कभी कभी गाने जो गाए जाते हैं उसका असर बड़ा होता है। हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं। गांव में एक बार गाना चला कि वो लाले लाले होठवा से बरसे ललैया रस चुएला, तो आम तब से फलता नहीं, आपको तो मालूम है अनुपम भाई, आम में रस से चूता है। फिर एक बार गाना चला कि वो आग लागे हमारी मड़ैया में हम गाएं मल्हार, उस बार इतना पानी ये हुआ। फिर एक गाना था वो राजा जानी शर्म से पानी पानी, उस बरस इतना पानी बरसा कि खेत से, खलिहान से अनाज ही घर में नहीं आया। कभी कभी गाने का बड़ा असर होता है। अब जरा कुछ ऐसा गाना गाइएगा हम लोग फिर वापस लेकिन सच में रघुवीर यादव एक ऐसे कलाकार हैं जिन पे हम लोगों को नाज है। ऐसे बहुत सारे कलाकारों पे। मेरा बेटा भी फिल्म इंडस्ट्री में एक उड़ान पिक्चर उसने प्रोड्यूस की थी, दूसरी उसकी पिक्चर कमर्शियल थी, वो तनु वेट्स मनु। उसने अभी एक पिक्चर प्रोड्यूस करी है, वो इंग्लिश मूवी है, गांधी ऑफ द मंथ। उसने सब्जेक्ट चुना है कि उड़ीसा में जो ग्राहम स्टेन्स के साथ 2 बच्चों को एक दारासिन्हा आदमी को जला दिया था, उसमें गांधी जी को उसने दिखाया। और कोई अमेरिका के कोई, मैं इसमें ज़्यादा मेरा रुचि नहीं है, हार्वी काइटल उसमें हीरो हैं, वो दिखाया है
कि हम गांधी जी का बैच जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसको कुछ चीज़ें हम सम्मान देते हैं, तो उसको गांधी जी का दिया जाता है कि हम जब लोग बैठते हैं, ये हिंदुस्तान एक गंगा जमुनी संस्कृति, ये हमारा जो देश का एक संस्कृति है, उस संस्कृति में कोई अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं, उसको दिखाने के लिए उसने दूसरी आर्ट मूवी तैयार किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस ढंग जो पिक्चर बना करके, जो अभी मैं इनको अभिषेक भाई मैं कह रहा था कि ऐसे और पिक्चर भले छोटी हो, लेकिन ऐसे पिक्चर को लाने के बाद कहीं न कहीं सरकार के कानून के साथ, कानून ही सब फैसला नहीं करेगा, लेकिन हमारे लोगों के बीच में, खास करके हम बहुत पुरुष यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। इस देश में महिलाओं के सम्मान की जरूरत है। हमको जब अनाज चाहिए तो अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं, हमको जब धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हमको शक्ति चाहिए तो दुर्गा की पूजा करते हैं, हमको विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, और किसी शैतान को ठिकाने लगाने का काम हुआ तो माँ काली की पूजा करते हैं। बगैर शक्ति के, बगैर देवी के हम आगे नहीं बढ़ते। लेकिन हमारी मानसिकता कहीं न कहीं बदलने की जरूरत है। और इस देश में हमेशा भारत को ही माता कहा गया है, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं है जिसको माता कहा गया है। तो हमको लड़की को लड़की का सम्मान देना चाहिए, बहन को बहन का सम्मान देना चाहिए, पत्नी को पति का सम्मान, माँ को माँ का सम्मान मिलना चाहिए। इस देश की हमारी परंपरा रही है। कभी कभी हम पुरुष लोग सोचते हैं कि मेरी पत्नी सीता जैसी रहे, ठीक है, लेकिन हम रावण जैसे रहें नहीं चलेगा। हमको भी राम के उस कदमों में चलना पड़ेगा, तब हम पत्नी को सीता के रूप में देख पाएंगे। ऐसा होना बड़ा जरूरी है। मैं इंटरटेनमेंट में, उस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना, नहीं तो पॉलिटिकल लोग कहीं चले जाते हैं, माइक मिल जाता है, कोई उनको ताली बजाते हैं तो माइक छोड़ते ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ऐसी कोई ताली बजे जिससे दो तालियां बजती हैं, एक तो बंद करो, एक तो आगे बोलते रहो। मेरे आवाज़ को बंद करने के लिए ताली वो बजे नहीं। सच में मैं आपको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और ऐसे पिक्चर को दिखा करके लोग इंस्पायर होंगे कि आज लड़कियों के बारे में, देश के बारे में, जो हर पन्ने पे, हर दिन टेलीविजन न्यूज़ पे एक दो ऐसे ही मतलब सामने आता है तो सच में बड़ा दर्द होता है, दुख होता है। हो सकता है इस पिक्चर के देखने के बाद कई लोगों के मन में परिवर्तन हो, और कई उन लोगों को जो झूठे केस में फंसाकर किसी को मतलब परेशान करना चाहते हैं, उनके मन में भी प्रेरणा जागे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सबको बधाई। और अपना अनुपम श्याम जी तो निराले हैं, के बारे में क्या कहना है। मैं पंडित, लेकिन जब ठाकुर बन जाते हैं तो ठाकुरई वाला काम जो है लोग देखते बनता है। सच में यहाँ सभी कलाकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, खास करके हमारे जो बिंदल भाई हैं, अभिषेक, मनोज और संतोष, आप सभी लोग इसी तरह से ऐसी पिक्चर को बनाते रहें। हम जैसे लोग कभी आकर के आपका प्रोत्साहन देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।